हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरस्वती अकाउंटेंट सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, मैं हूं दिनेश और आज के सेशन में बात करेंगे बजट की और टैली में भी इसे किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं, आज वो हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बजट है क्या। तो आप सबको भी पता है कि जो भी हमारे बिजनेस के अंदर हमारे इनकम या एक्सपेंस होते हैं तो उनके लिए हम बजट बनाते हैं कि किस तरह से हमारे फ्यूचर में एक्सपेंस होंगे और किस तरह से हमें इनकम जो है वो अर्न करनी है, और इससे हम अपने रिवेन्यू को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एक तरह से मैं कहूँ कि एक बजट जो है वो हेल्प करता है बिजनेस एक्टिविटी को प्लान करने में, और उससे हम अपने जो फाइनेंशियल गोल हैं उनको अचीव कर सकते हैं आसानी से। लेकिन अगर बात करूं बजट टैली की, तो टैली में बजट को बनाने के या यूज करने के कई तरीके हैं। हम बजट बना सकते हैं इसमें कॉस्ट सेंटर के लिए भी। कॉस्ट सेंटर मतलब कह सकता हूं कि मेरी अलग अलग ब्रांचेज हैं या अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनके खर्चे जो हैं उनके लिए भी हम बजट बना सकते हैं। हमारे जो लेजर होते हैं, लेजर वाइज भी हम बजट बना सकते हैं। और जो हमारे जो कुछ ग्रुप्स होते हैं, जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमें कितना करना है, या हमारी इनडायरेक्ट जो है इनकम हमारी कहाँ कहाँ से हो सकती है, डायरेक्ट इनकम कितनी होनी चाहिए, तो उसके लिए भी हम बजट बना सकते हैं। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि मेरी कंपनी है, मान लीजिए सरस्वती अकाउंटेंट्स, और इसका मैं बजट बनाना चाहता हूँ 2020-21 का। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक अपना एक पूरा प्लान बनाया है कि मेरा जो बजट होगा, अगर मैं बात करूं कॉस्ट सेंटर वाइज की, तो मैंने यहाँ पे एक बजट बनाया कि मेरे यहाँ पे दो डिपार्टमेंट है, एक है सॉफ्टवेयर, एक है एजुकेशन। तो सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में मेरे पूरे साल का कितना एक्सपेंस होगा और कितनी इनकम होगी, और एजुकेशन में मेरे पूरे साल का कितना एक्सपेंस और कितनी इनकम होगी, ये मैंने बनाया है कॉस्ट सेंटर वाइज। और आप नीचे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लेजर वाइज भी बजट बना रखा है कि सैलरी का मेरा बजट कितना होगा, कितना मैं पे करूंगा पूरे साल में, रेंट का कितना होगा, एडवर्टाइजमेंट का कितना होगा, कितने के सॉफ्टवेयर परचेज करूंगा, कितने के सॉफ्टवेयर सेल करूंगा, कितने की मैं ट्रेनिंग दूंगा। तो ये जो मेरे लेजर वाइज बजट भी हो गया मेरा। आप देख सकते हैं इसी लेजर वाइज बजट में भी मैं कॉस्ट सेंटर वाइज कर सकता हूं, जैसे कि सैलरी जो मुझे पे करनी है उसका बजट मैंने बनाया, और साथ में ये डिफाइन किया कि उसमें से कितना सॉफ्टवेयर वाले डिपार्टमेंट के लिए सैलरी पे करूंगा, तो कितना एजुकेशन के लिए पे करूंगा। ठीक है, तो हर चीज का मैंने यहाँ पे लेजर वाइज बजट बनाने के साथ साथ आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कॉस्ट सेंटर वाइज भी उसमें से एलोकेट करके बजट बना रखा है। तो अब इसको हम टैली में किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे, कहां पे हम ये बजट बनाते हैं टैली में, आज वो हम जानेंगे। तो टैली के अंदर जब भी आपको कोई बजट बनाना होता है फ्रेंड्स, तो आप कहां जाते हैं, आप जाते हैं क्रिएट में, और यहाँ पे शो मोर में जाने के बाद आपको बजट दिखेगा। तो बजट मैंने तो बना रखा है अपना, आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं कि यहाँ मैंने जो बजट बनाया है उसका नाम रख दिया कि बजट 2020-21। आप बजट क्वार्टरली भी बना सकते हैं, आप बजट ईयरली भी बना सकते हैं, आप बजट मंथली भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे ईयरली बजट बनाया है और उसके अकॉर्डिंग जो डेट है वो मैंने इसमें दे रखी है। तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे शो कर रहा है बजट ग्रुप वाइज, लेजर वाइज, कॉस्ट सेंटर वाइज। तो मैं वन बाय वन आपको दिखाता हूं। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कॉस्ट सेंटर वाइज, तो कॉस्ट सेंटर को अनेबल करके वही फिगर्स मैंने यहाँ पे इसमें फिल की हैं, जैसे कि मैंने दिखाई थी आपको कि सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग मेरा एक्सपेंस कितना होगा और इनकम कितनी होनी चाहिए, तो वो मैंने यहाँ पे कर दिया। इसी तरह से एजुकेशन का मैंने यहाँ पे बजट बना दिया, तो ये मेरा हो गया कॉस्ट सेंटर वाइज। और जो दूसरा दिखाया था मैंने आपको लेजर वाइज, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं कि जो ये लेजर है इसके अंदर मैंने सैलरी जैसे मैंने दे रखा है कि सैलरी पे मेरा पूरे साल का कितना खर्चा होगा, 10 लाख का होगा, लेकिन 10 लाख का सॉफ्टवेयर के लिए होगा, और सैलरी आप दोबारा देख सकते हैं कि 8 लाख का एजुकेशन के लिए होगा। इसी तरह से रेंट पे मेरा सॉफ्टवेयर के लिए कितना होगा और रेंट पे मेरा एजुकेशन के लिए कितना होगा, एडवर्टाइजमेंट पे मेरा सॉफ्टवेयर के लिए कितना होगा और एजुकेशन के लिए कितना होगा। तो इस तरह से मैंने सभी के यहाँ पे लेजर वाइज बजट बना रखे हैं और साथ में कॉस्ट सेंटर भी डिफाइन कर दिया। इसमें आप एक चीज और देखेंगे
कि टाइप ऑफ बजट में ऑन क्लोजिंग बैलेंस और नेट ट्रांजैक्शंस में से मैंने ले रखा है नेट ट्रांजैक्शंस। तो इसका क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक बजट बना दिया एडवर्टाइजमेंट के लिए ऑन नेट ट्रांजैक्शन के बेस पे 4 लाख का। तो इसका मतलब क्या है कि ये बजट 1 अप्रैल से 31 मार्च का बजट है। लेकिन अगर मैं देखना चाहता हूं कि मेरे अप्रैल और मई मंथ मेरा कंप्लीट हो चुका है और अभी अप्रैल से मई तक के मेरा जो टोटल है उसके अकॉर्डिंग मेरा कितना बजट था और उसके अकॉर्डिंग मेरा कितना एक्सपेंस हुआ, तो वो मैं देख सकता हूं ऑन नेट ट्रांजैक्शंस के बेस पे। लेकिन अगर मैं सिलेक्ट करता इसके अंदर ऑन क्लोजिंग बैलेंस, तो आप कोई भी डेट डाल लीजिए, आपको वो कंप्लीट ही शो करेगा कि कंप्लीट मेरा इतना बजट था और इसमें से मैंने इतना अभी उसको कंप्लीट कर लिया है। तो ये मैंने अपना बजट यहाँ पे सेट कर दिया है। इसके बाद मैंने करूंगा कुछ अपनी ट्रांजैक्शंस। तो मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस की हैं, मैं वन बाय वन आपको एक बार इसमें दिखा देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं रेंट की। तो मेरे 1 अप्रैल को रेंट गया, 1 मई को रेंट गया, उसके बाद भी मेरा रेंट गया है। तो जब भी मेरा रेंट गया आप देख सकते हैं उस रेंट में जैसे 40,000 मैंने लिखा, तो उसमें से कितना मेरा सॉफ्टवेयर डिवीजन के लिए रेंट है और कितना एजुकेशन के लिए मेरा रेंट गया। इसी तरह से मैं अगर बात करूं एडवर्टाइजमेंट की, तो एडवर्टाइजमेंट में से कितना अमाउंट मैंने सॉफ्टवेयर के एडवर्टाइजमेंट के लिए किया, कितना एजुकेशन के लिए किया, ये भी मैंने अलग अलग टाइम के हिसाब से किया हुआ है। आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि मैंने अगर कोई सॉफ्टवेयर परचेज किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर परचेज किए हैं, तो उसमें जो पूरा का पूरा कॉस्ट सेंटर है वो मैंने सॉफ्टवेयर के नाम से ही इसमें एंटर किया है। और इसी तरह से जब भी मैंने सेल की है, तो आप देख सकते हैं जो भी मैंने सेल की है वो सेल को भी मैंने सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग ही सेल किया है। अब बचा ट्रेनिंग फीस। तो ट्रेनिंग फीस आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने जो ट्रेनिंग फीस आई है, मैंने इसमें किया कि मेरी ट्रेनिंग फीस आई है एजुकेशन से। ये सब करने के बाद अब मैं फाइनली आज 1 अप्रैल से 2 जून तक की ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग ये देखना चाहता हूं कि मेरा जो बजट मैंने बनाया था उसके अकॉर्डिंग मेरी क्या परफॉर्मेंस चल रही है। तो मैं सही में जा रहा हूं उसी रास्ते पे या उससे अपोजिट जा रहा हूं, वो देखना चाहता हूं। तो उसके लिए आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आ जाइए और यहां आपको जाना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में। यहां पे आपको मिलेंगे कॉस्ट सेंटर्स। तो कॉस्ट सेंटर में भी अलग अलग तरीके से आप इसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कंप्लीट समरी की बात करें तो आप समरी में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है कि मेरा एजुकेशन और सॉफ्टवेयर जो दोनों मेरे कॉस्ट सेंटर थे, तो एजुकेशन का कितना डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ, सॉफ्टवेयर का कितना डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ, वो मैं देख सकता हूं। और मैं इसे बजट के अकॉर्डिंग देखना चाहूं तो बजट वेरिएंस यानी कि F10 पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे एंटर करता हूं, तो देख सकते हैं मेरा 1 अप्रैल से 2 जून तक के अकॉर्डिंग मेरा एजुकेशन का जो बजट था डेबिट का इतना था, इतना मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया है। और आप राइट साइड में जाएंगे तो उसका जो गैप है वो भी मेरा आ जाएगा। यही चीज डेबिट और क्रेडिट दोनों के लिए आएगी और यही चीज मेरी एजुकेशन और सॉफ्टवेयर के लिए आएगी। अगर मैं चाहूं, मैं ये देखना चाहूं कि मेरा जो कॉस्ट सेंटर है सॉफ्टवेयर उसकी परफॉर्मेंस में देखना चाहूं और वो भी बजट वाइज, तो मैं देख सकता हूं फ्रेंड्स। वो कैसे, जब आप यहाँ पे आएंगे ना तो यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर का कॉस्ट सेंटर ओपन है। तो यहाँ पे आने के बाद आप फिर से एक बार बजट वेरिएंस पे जरूर क्लिक करना, तो आप देख पाएंगे। देखिए ये है मेरा बजट जो मैंने सेट किया था और ये है मेरा एक्चुअल। ये जो बजट आपको दिखा रहा है ना फ्रेंड्स, ये 1 अप्रैल से 2 जून तक का है। तो ये जो मैंने टोटल दिया था ना उसके अकॉर्डिंग इसने 2 जून तक के अकॉर्डिंग कितना बजट होना चाहिए वो निकाल के दिया है और उसके अकॉर्डिंग कितना एक्चुअल आया वो दिया है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, इसमें एक बार आप Alt F1 जरूर कर लेना, तो आप देख पाएंगे कि जैसे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट, इसका मेरा जो बजट था इस सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट के लिए 69,000 के अप्रोक्स था और उसके अकॉर्डिंग ओनली 11,000 मेरा खर्च हुआ है, यानी 15% ओनली। एंड राइट में मैं जाता हूं तो 84% यानी अभी मैं उसके हिसाब से मेरा यानी कि कम है। और इसी तरह से सैलरी
आप देख सकते हैं कि सैलरी का बजट मेरा 2 जून तक का 1,72,000 का था, जबकि मैंने जो एक्चुअल उससे ज्यादा ही कर दिया है, तो इतना मेरा अभी तक माइनस में जा चुका है। तो ये मैं देख रहा हूं सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट का, यानी सॉफ्टवेयर डिवीजन का, और वो भी लेजर वाइज। आप देख सकते हैं इसमें लेजर वाइज भी आपको दिखा रहा है और साथ में सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट का दिखा रहा है। आप इसमें अगर चाहें कि मैं देखना चाहता हूं कि ओनली मेरा एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कितना हुआ और बजट उसके अकॉर्डिंग क्या था, तो मैं लेजर वाइज भी देख सकता हूं। ये देखिए, ये एडवर्टाइजमेंट का ओपन हो गया और यहाँ पे आने के बाद आपको शो कर रहा है कि एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग मेरा मुझे बजट चेक करना है, तो F10 करिए और ये देखिए, ये रहा बजट और ये रहा एक्चुअल। तो बजट के अकॉर्डिंग मेरा जो एडवर्टाइजमेंट था एजुकेशन का इतना था, इतना एक्चुअल हुआ, और इतना जो है यहाँ पे जो दिखा रहा है कि ये देखिए इतना बजट बनाया था एजुकेशन के लिए मैंने, और इतना ही अभी तक किया है, तो इतना अभी और मैं कर सकता हूँ। तो इसी तरह से सॉफ्टवेयर पे इतना बजट था, इतना किया है, और इतना मैं और कर सकता हूँ। तो ये मैं एक लेजर का देख रहा हूँ और उसमें इस लेजर को भी कॉस्ट सेंटर वाइज देख पा रहा हूँ। ठीक है, इसमें आप चाहें तो राइट साइड में कुछ बटन्स होते हैं, उनका भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि ऑल्टर कॉलम। ऑल्टर कॉलम में यहाँ पे सब ऑप्शन आ जाएगी, कौन से डेट से कौन से डेट तक का देखना है। बजट आप इसमें सिलेक्ट कर लेंगे, वेरिएंस आपको देखना है या नहीं देखना है, तो यहां से भी आप अपनी रिपोर्ट देख सकते हैं। और आप ग्रुप वाइज भी आप देख सकते हैं, अगर आपने ग्रुप वाइज बजट बनाया होता। तो इस तरह से आप अपना जो बजट बनाया उसको बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं हमारे लिए फायदेमंद है फ्यूचर में हमारे फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में, और हम उसके अकॉर्डिंग सही जा रहे हैं या उससे अपोजिट जा रहे हैं, ये आप अपना टाइम टू टाइम इसको देख भी सकते हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि जो भी मैंने बताया वो आपको क्लियर होगा। आप इसे करिए, प्रैक्टिस करिए। आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।